साईं की बात। बच्चे, एक बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है। एक बहुत बड़ा बदलाव, कोई ऐसा बदलाव होगा जिसके बारे में तुमने सोचा तो नहीं होगा, लेकिन वो होगा। और उस बदलाव से ना तुम्हारी ज़िंदगी में सकारात्मकता आएगी, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ। और तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो ना, उन्हीं रास्तों पर चलो। उस रास्ते से भटकना मत, क्योंकि वही रास्ता तुम्हारे लिए ठीक है। और वैसे भी मेरे बच्चे, रास्ता ठीक और सही तुम्हें खुद बनाना होता है ना, तो फिर उस रास्ते पर चलते चलो, मेरा नाम जाप करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो जश्न में शामिल होने जा रहे हैं, तो सुनो, उन्हें मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है। उन्हीं साथ में लेकर चलना, ठीक है? और हाँ, जब भी कहीं बाहर निकलते हो ना, तो मेरे आगे माथा टेक कर निकला करो, मुझसे प्रार्थना कर कर निकला करो, ठीक है? और मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चों को बहुत बुखार है। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन तुम आराम भी तो नहीं कर रहे ना। तुमसे कहा गया कि आराम करो, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते। तुम्हारा कभी ये काम कभी वो काम, हो जाएगा सारा काम। क्या तुम अगर कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओगे अपने घर से दूर, तो तब भी क्या वहाँ से कि यहाँ पर अपना काम छोड़ कर आओगे यहाँ का काम करने? नहीं ना। तो फिर तो चीज़ों को समझो ना, चीज़ों को छोड़ना सीखो। कब तक चीज़ों को पकड़कर अपने आप को परेशान करते रहोगे? सबसे पहले सर्वोपरि है तुम्हारा शरीर। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सही नहीं रहेगा ना, तो कोई फ़ायदा नहीं किसी भी चीज़ का। जिन चीज़ों के पीछे तुम भाग रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं। तो मत भागो, अपने शरीर को आराम दिया करो। और सुनो, तुमसे एक बात कहूँ, जब भी तुम्हारे पास वक्त हुआ करे ना, तो मेरे पास आकर जब बैठते हो ना, तो उस वक्त में ना सुगंधित तुम अगरबत्ती या धूपबत्ती मेरे आगे लगाया करो, और फिर वहीं मेरे आगे बैठ जाया करो, आंखें बंद कर कर। फिर देखो, जो सुगंध है ना, धूपबत्ती की जो सुगंध है ना, उसमें मैं तुम्हें महसूस हो जाऊंगा। तुम बस अपनी आंखें बंद करना, तुम्हारे सामने साक्षात रूप में मैं खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि जहाँ सुगंध है ना, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तुम्हारा भाव, तुम्हारी शक्तियाँ ना मुझे और विवश कर देती हैं अपने पास बुलाने के लिए, और मैं आ जाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जिस चीज़ को लेकर तुम बहुत परेशान हो रहे थे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे करोगे, तो मैंने तुम्हें स्वप्न में आकर बता दिया कि वो कैसे करना है। स्वप्न भले ही कुछ अलग तरीके से तुम्हें आया हो, संकेत मैंने तुम्हें बहुत अलग तरीके से दिया है, लेकिन तुम्हें समझना होगा। उसी स्वप्न में तुम्हारा हल भी है, उस समस्या का हल है जिसको लेकर तुम परेशान हो। समझो मेरी बात को, उस स्वप्न को दोबारा से याद करने की कोशिश करो, और देखो, जिस चीज़ पर तुम्हारा बार बार ध्यान जा रहा है ना, वही तुम्हारा जवाब का उत्तर है। उसी पर जाओ। और सुनो, ज़्यादा किसी से बहस करने की ना ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो इंसान नहीं सुधरना चाहता ना, वो कभी नहीं सुधरेगा। ना वो पहले सुधरा था, ना वो अब सुधरेगा। तो किसी से बहस क्यों करनी है? वो इंसान तो चाहता है कि तुम परेशान हो जाओ मानसिक तौर पर, तो उससे बहस मत करो, बिल्कुल भी बहस मत करो। क्योंकि तुम्हारे बहस करने से ना वो सुधर नहीं जाएगा, उसकी सोच तुम्हारे लिए नहीं बदल जाएगी। और एक बात अपने मन में बिठा लो, चाहे तुम कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, उसके अंदर जो सोच है ना तुम्हें लेकर, नकारात्मकता वाली सोच, वो हमेशा रहने वाली है, वो कभी नहीं जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि वो इंसान खुद ही बहुत बड़ा नकारात्मकता से भरा पड़ा है। उसके जीवन में कुछ अच्छा है ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा सबके बारे में बुरा कहना, बुरा सोचना, बुरा करना, तो वो कहाँ से सकारात्मक हो जाएगा? जब वो खुद सकारात्मक नहीं है, तो वो तुम्हारे बारे में सकारात्मकता कैसे ला सकता है? इस बात को सोचो ना। वो तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचता, वो है ही गलत। और जो इंसान गलत है ना, तुम उससे सही नहीं उम्मीद कर सकते ना फिर। और तुम्हें लगता है ना कि वो दूसरे लोगों की बहुत इज्जत करता है, बहुत सकारात्मक रहता है, उन लोगों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करता है, पर तुम्हारे समय पर क्या होता है? तो सुनो, जिन लोगों के साथ वो अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है ना, वो भी सब दिखावा है। इसलिए क्योंकि वो सिर्फ बनावटी रिश्ते निभाता है, उनसे सिर्फ बनावटी रिश्ते निभा रहा है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा काम है जो उनके द्वारा होगा। सिर्फ इसलिए, जिस दिन उसका वो काम हो गया ना, वो उनसे भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा तुम्हारे साथ करता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही यही है मेरे बच्चे। तुम्हारे सामने जो उसका स्वभाव है ना, वो उसका असली स्वभाव है, और दूसरों के सामने जो है वो बनावटी है। इसलिए मैं तुम्हारे सामने हमेशा चीज़ों को सच ही रखता हूँ, बनावटी चीज़ों को मैं तुम्हारे आगे आने नहीं देता,
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा सच से वाकिफ़ रहो, और जो लोग उसके सच से वाकिफ़ नहीं है ना, वो कल को पछताएंगे। बहुत आसान सी बात है, तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें तो मैं समझा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा बस। और सुनो, कोई तुम्हारी ज़िंदगी में दखलंदाजी करे तो उसे वहीं रोक देना, उसे उसकी सीमा बता देना कि उसकी सीमा कहाँ तक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में कोई दखलंदाजी करे। तुम्हारे जीवन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसे तुम कभी नहीं चाहते कि वो सबके सामने आए, क्योंकि तुम जब भी याद करते हो ना उन हिस्सों को अपने ज़िंदगी के, तो तुम टूट जाते हो, बिखर जाते हो। और तुम ना कभी उन हिस्सों को याद नहीं करना चाहते, कभी किसी के सामने लाना नहीं चाहते। वो बस एक कोने में तुम्हारे दबे हुए हैं, अंदर ही अंदर। तुम उन्हें बाहर नहीं लाना चाहते, किसी के सामने तुम बांटना नहीं चाहते, किसी को तुम कुछ कहना नहीं चाहते उस बारे में, और ना ही चाहते हो कि वो उस बारे में कोई बात करे तुमसे। तभी इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर कोई तुम्हारे ज़िंदगी में दखलंदाजी करने की कोशिश करे, चाहे वो फिर तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, उसे बोल देना, समझा देना कि उसकी सीमा क्या है। क्योंकि हर रिश्ते की एक सीमा होती है, अगर वो उसी सीमा में रहेगा तो सही रहेगा। तो उसे उसकी सीमा उसी वक्त बता दो। समझ गए ना? और सुनो, आजकल ना मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने काम को गंभीरता से नहीं ले रहे, बहुत आसान तरीके से ले रहे हैं। ऐसा मत करो। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दिनों से अनुभव हो चुका है अपने काम का, लेकिन इतना भी आत्मविश्वास होना ज़रूरी नहीं होता जो ज़्यादा हो। आत्मविश्वास रखो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि तुम बिल्कुल ही आलसी हो जाओ अपने काम को लेकर। इतना नहीं मेरे बच्चे, काम को करो, तरीके से करो, गंभीरता से करो। उसे मजाक में लेके मत करो कि तुम तो खिलाड़ी हो, तुम तो कर लोगे। खिलाड़ी को भी मेहनत करनी पड़ती है। हर रोज़ कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए ना उसे मेहनत करनी होती है। तब जाकर वो एक बेहतरीन खिलाड़ी बनता है और उस मैदान में टिका रहता है। चाहे कितना बड़े से बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो एक वक्त पर अपनी मेहनत छोड़ दे, अपने काम को छोड़ दे, अपने काम को मजाक में लेने लग जाए ना, तो उसे खिलाड़ी से और हारने में कोई वक्त नहीं लगता। जो वो सफ़र होगा ना खिलाड़ी बनने से और नीचे जाने में, वो वक्त नहीं लगेगा। अगर तुम चाहते हो कि खिलाड़ी बनकर उसी मैदान में टिके रहो, उसी स्थान पर टिके रहो, तो तुम्हें उसके लिए हर रोज़ मेहनत करनी होगी, हर रोज़ नया कुछ सीखना होगा। और जब भी तुम कुछ बड़ा बन जाओ ना, जब भी तुम उस जगह पर, उस स्थान पर पहुंच जाओ कि तुम बहुत कुछ सीख चुके हो, तुम खिलाड़ी हो अपने काम में, लेकिन फिर भी ना कभी अपने अंदर अहंकार मत लाना। हमेशा तब भी सीखने की कोशिश करना, तब भी ये कोशिश करना कि तुमसे ऊपर कौन है, उससे तुम क्या सीख सकते हो, क्या नया कर सकते हो। तब भी वो चीज़ें सीखने की, उसे अपने अंदर लाने की कोशिश करना। और सुनो, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है ना जो बहुत बुरा है, जिसे तुम बहुत नफरत करते हो, लेकिन अगर उसमें भी तुम कुछ सकारात्मकता ढूंढ लोगे ना, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होगी, तो उसे अपने अंदर लेने की कोशिश करो। क्योंकि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। तुम्हें जो हिस्सा पसंद नहीं आ रहा ना उसका, तो उसका दूसरा हिस्सा देखने की कोशिश करो। अपनी वो नज़रें लाओ कि तुम उसका दूसरा हिस्सा देख सको। क्या पता उसका दूसरा हिस्सा बहुत सुंदर हो, बहुत बेहतर हो, शायद तुम उससे कुछ चीज़ें सीख सको। क्योंकि अच्छाई और बुराई तो हर इंसान के अंदर है। तुम्हारे अंदर भी कुछ ना कुछ बुराइयाँ होंगी और कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होंगी, है ना? तुम तो जानते हो ना अपनी कमियों के बारे में, अपने बारे में। तो ऐसा तो सबके साथ में है ना मेरे बच्चे, सबके साथ में ऐसा ही है। चीज़ों को करने के बाद ना उसे महसूस मत किया करो। अगर करने से पहले महसूस करो कि तुमने गलत किया या सही किया, तो करने से पहले सोचो। जब कर लिया है तो आगे बढ़ जाओ। अब मत सोचो कि वो सही है या गलत है, फिर उसे करो। और गलत को सही बनाना तुम्हें अच्छे से आता है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारा बाबा हूँ। और सुनो, जो चीज़ तुम्हारे सामने आ रही है ना, उससे डरो मत, उसका सामना करो। उसमें कुछ ना कुछ है तुम्हारे लिए, कुछ ना कुछ मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।